दिल्ली बम ब्लास्ट में आतंकी उमर नबी के उड़े चीथड़े, डीएनए से हुआ कंफर्म। इको स्पोर्ट्स कार पार्क करने वाला फहीम हुआ गिरफ्तार। आतंकी उमर नबी का रिश्तेदार निकला फहीम, कहां गायब है 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट। दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार की शाम हुए कार धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जो i20 कार से ब्लास्ट हुआ उसमें उमर नबी ही मौजूद था। दरअसल आपको बता दें कि डीएनए रिपोर्ट सामने आई है जिससे इस बात का खुलासा हुआ है कि आतंकी डॉक्टर उमर नबी ही i20 कार चला रहा था और जब ये ब्लास्ट हुआ तो उसके जो चीथड़े मिले हैं उससे डीएनए रिपोर्ट्स कंफर्म किया गया है। बता दें कि उमर की मां से उसका डीएनए 100% मैच खाता है। तो भाई दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है कि फरीदाबाद से जो लाल कलर की इको स्पोर्ट कार मिली है उसको लेकर के बड़ी गिरफ्तारी हुई है। इसका नाम फहीम बताया जा रहा है और यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि इको स्पोर्ट्स कार को पार्क करने वाला फहीम आतंकी डॉक्टर उमर का रिश्तेदार है। बताया जा रहा है कि फहीम जो है वो उमर का साला है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते से इल्लीगल तरीके से तस्करी करके तकरीबन 3200 किलोग्राम जो विस्फोटक है अमोनियम नाइट्रेट वो लाया गया था, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से तफ्तीश की है उसमें सिर्फ अभी तक 2900 किलोग्राम ही अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये जो 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट है वो कहां है, और फिलहाल जांच एजेंसी जो है इसकी पूरी तरीके से जांच कर रही है कि कहीं आतंकी कोई नया जाल तो नहीं बिछा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि 10 नवंबर की शाम को हुए भीषण विस्फोट की जांच में अब तक सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। बुधवार देर रात पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने इस बात को साफ किया कि विस्फोटक से लदी i20 कार में मौजूद शख्स डॉक्टर उमर मोहम्मद ही था। घटनास्थल पर कार में चीथड़े से मिली लाश में मिले डीएनए के नमूनों का उमर की मां के डीएनए से 100% मिलान किया गया। इससे पुष्टि हो गई कि उमर ने ही दिल्ली में कार धमाका किया था। धमाके में खुद भी वो मारा गया। पुलवामा के संबूरा में रहने वाले डॉक्टर उमर के परिजनों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ भी की है। उमर की मां और भाई ने डीएनए सैंपल दिए थे जो धमाके में इस्तेमाल कार के मलबे से मिले अवशेषों से 100% मिल चुका है। आपको बता दें कि दिल्ली बम धमाके मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। फरीदाबाद में बड़ी गिरफ्तारी की जानकारी सामने आई है। फरीदाबाद पुलिस ने धमाके से जुड़े एक लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार को खंडवाली के पार्किंग से बरामद किया है। अब इस कार को पार्क करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। फहीम नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक फहीम को आतंकी उमर का साला बताया जा रहा है, यानी कि फहीम जो है वो आतंकी उमर का रिश्तेदार निकला। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फहीम ने फरीदाबाद के खंडवाली गांव में एक लाल रंग की इको स्पोर्ट कार पार्क की थी। पुलिस ने बुधवार को इस कार को सेक्टर 58 से कंदवाली गांव के अंदर लावारिस हालत में बरामद किया था। इसके बाद से ही पुलिस कार के ड्राइवर की तलाश में जुटी थी। गुरुवार को पुलिस ने कार को पार्क करने वाले शख्स फहीम को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि फॉरेंसिक और जांच एजेंसियों की जांच में शामिल किया गया है। DL10CK 0458 नंबर प्लेट वाली ये कार हरियाणा के खंडवाली गांव के एक फार्म हाउस में लावारिस हालत में मिली थी। तस्वीरें आपके सामने हैं। जब इस कार को बरामद किया गया तो वहां पर मौके पर पुलिस की टीम पूरी तरीके से मौजूद थी। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक एजेंसी अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या धमाके के लिए अलग से गाड़ियां तैयार की जा रही थी। i20 और इको स्पोर्ट मामलों के बाद पता चला है कि संदिग्ध 2 और पुरानी गाड़ियां तैयार करने की योजना बनाई गई थी जिसमें विस्फोटक रखे जाते और टारगेट को बड़ा
निशाना बनाया जाता। आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर एक और बड़ी खबर जो है वो जांच एजेंसियों के लिए लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। दरअसल कहा जा रहा है कि लगभग 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट अभी भी गायब है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते भारत में तस्करी कर लाए गए 3200 किलोग्राम के जो अमोनियम नाइट्रेट हैं, जो कि पुलिस ने पकड़े हैं, उनमें से लगभग 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट अभी भी गायब बताए जा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा के सेकंड हैंड कार डीलर अमित पटेल ने रेड फोर्ट कार में इस्तेमाल i20 के सौदे का पूरा खुलासा किया है। किस तरीके से ये i20 कार खरीदी गई, इस बारे में क्या कुछ जानकारी जो है वो अमित पटेल की ओर से दी गई, आप भी सुनिए। इस तारीख को ओएलएक्स के द्वारा कस्टमर आते हैं यहाँ पे, सोनू जी हमारे स्टाफ के हैं, उनसे कांटेक्ट किया गया और 2 लोग आए, उनको i20 कार दिखाई गई, कार उनको पसंद आई, उन्होंने पेमेंट करी और 29 तारीख को ही कार वो लेके चले गए। कौन वो 2 लोग थे और कैसे आपके संपर्क में? वो उनमें से एक का नाम मुझे पता है आमिर राशिद, और दूसरे सज्जन का नाम तो नहीं पता, उनका नाम क्या था। 2 लोग आए थे और वही कार लेके गए। तो ये किसके नाम पे स्लिप काटी गई थी, किसके नाम? आमिर राशिद के नाम पे स्लिप काटी गई थी। तो ऐसे में देखा गया कि जब जो कार यहाँ से खरीदी गई, क्या उसके बाद उन्होंने पीयूसी कराया या इंश्योरेंस कराया था? इंश्योरेंस तो पहले से शायद रिन्यू हो गया था, बट पीयूसी उसका एक्सपायर था, तो यहीं जस्ट बगल में उन्होंने पीयूसी कटवाया है। देखिए ब्लास्ट हुआ उसके बाद आपको कब सूचना मिली कि ऐसे? सर जिस दिन ब्लास्ट हुआ है उसी के 1-2 घंटे बाद सोनू जी के पास कॉल आता है दिल्ली स्टाफ से, और उन्होंने बोला कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो आप सब रेडी रखो, हम ऑफिस पे आ रहे हैं। रात को ही टीम आती है यहाँ पे, हमने सारे डॉक्यूमेंट उनको, सीसीटीवी फुटेज और जो हमारे पास उनके कस्टमर के डॉक्यूमेंट थे सब हमने हैंड ओवर कर दिया उनको। पुलिस अपनी जांच कर रही है। तो ऐसे में ये भी देखा गया कि जब 2 जने, जैसे कि आप बता रहे हैं कि वो आए थे जिसमें राशिद के नाम पर ये गाड़ी खरीदी गई, तो उसके बाद और भी कहीं ट्रांसफ़र हुई है गाड़ी? सर नहीं, राशिद के नाम पे ही इसकी एनओसी देनी थी जम्मू की, जो वहाँ पे वो अपना नंबर लगवाते, बट ये अगले गाड़ी डिलीवरी के 10 दिन बाद ही ये घटना हो गई है। तो ये राशिद कहाँ के रहने वाले थे कुछ? राशिद तो जम्मू के ही थे, जम्मू श्रीनगर पुलवामा की उनकी आईडी थी जी। तो 29 अक्टूबर को? 29 अक्टूबर को। क्या ऐसी भी बातें कर रही थी कि आपको पुलिस ने डिटेन कर लिया? सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको कुछ पुख्ता चीज़ें चाहिए थी जो हमसे, तो हमारे टीम को ले गए थे, उनसे पूछताछ करी गई, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट थे, जितने एविडेंस थे हमने उनको हैंड ओवर किया और अभी जांच चालू है उनकी। दरअसल आपको बता दें कि लाल किले के सामने हुए बम धमाके में एक और घायल ने गुरुवार सुबह दम तोड़ दिया है। दिल्ली पुलिस अधिकारियों के मुताबिक धमाके में अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी 16 से ज्यादा घायल हॉस्पिटल में एडमिट है, जो कि दिल्ली के विभिन्न हॉस्पिटल में भर्ती है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि इन सभी की हालत खतरे से बाहर है और सभी का इलाज किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली के लाल किले के पास ये जो बम धमाका हुआ है, उसकी तमाम एंगल से जांच की जा रही है और बकायदा अब तो केंद्र की मोदी सरकार ने इसे टेररिस्ट अटैक घोषित कर दिया है। और इसके बाद आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही भूटान से आए, उन्होंने फौरन लोकनायक हॉस्पिटल जाकर के घायलों से मुलाकात की। इससे पहले आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी बकायदा हॉस्पिटल पहुंची थी और उन्होंने भी घायलों से मुलाकात की थी। ऐसे में इस मामले की पूरी तरीके से तफ्तीश की जा रही है, हर एक एंगल को बखूबी जांचा जा रहा है। और जिस तरीके से डीएनए जांच में यह पुष्टि हुई है कि डॉक्टर आतंकी उमर नबी ही उस कार में शामिल ने फिदायीन हमला किया है, यानी कि वो खुद कार में मौजूद था और इस दौरान कार में यह बड़ा धमाका हुआ और इस धमाके से वहां पर जो आसपास मौजूद लोग थे, गाड़ियां थी, इस धमाके की जद में आ गई और मासूमों ने अपनी जान मौके पर ही गंवा दी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।